अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में हम वेब प्रोजेक्ट के लिए एक अदद नेव बार को स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि बेसिकली हमें नेव बार या किसी वेब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली किस किस्म के स्कैप फोल्डिंग की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होंगे नेव बार को डिज़ाइन करने के लिए। एक तो आपको लोगो की ज़रूरत होगी, जो कंपनी का लोगो जो भी बिहेवियर होगा उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ होम, अबाउट, सर्विसेज, टर्म्स और कॉन्टैक्ट कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली दीज आर पेजेस। ये वो तमाम तर पेजेस होंगे जो इन बटन्स पे क्लिक करने पे आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो इस नेव बार को डेवलप करते वक्त हमें 1 2 3 4 5 पेजेस चाहिए और लोगो का हमें एक टैग चाहिए होगा। और लोगो बेसिकली हम लोगो के में जो भी कंपनी का लोगो होगा, जो इमेज होगा, बेसिकली यहाँ पे वो प्लेस करेंगे। और बाकी एक और जो चीज़ आपको मेंशन हो रही होगी यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको पता चल रहा होगा जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो मिड में है। एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट साइड पे कंटेंट अवेलेबल है और मिड में तमाम तर जगह ख़ुद से मतलब इनफैक्ट हम उसको बनाएंगे इस किस्म का कि अवेलेबल जो स्पेस होगी वो सारी की सारी मिड में आ जाएगी। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें जो स्कैप फोल्डिंग चाहिए होगी उसके लिए हमने एक बेसिक स्टेप वेब बॉर्डनिंग के नाम से एक फोल्डर बना रखा हुआ है। इस फोल्डर में हम 3 फोल्डर्स फर्दर बनाएंगे। एक होगा हमारा CSS के लिए फ़ोल्डर, एक होगा हमारा इमेज के लिए फ़ोल्डर और एक होगा हमारा JS के लिए फ़ोल्डर। मैं बेसिकली 3 फोल्डर्स को मैंने डेवलप कर लिया है। CSS के फ़ोल्डर में तमाम तरह जितनी भी CSS की फ़ाइल्स होंगी हम वो मैनेज करेंगे। इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस की फ़ाइल होंगी, जो भी इमेजेस हम इस वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे तमाम तर पेस्ट करेंगे। एंड JS में तमाम जावास्क्रिप्ट होगी। स्ट्रेट अवे इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं और हमारे पास ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। हम अभी तक 2 किस्म की स्टाइलिंग पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड स्टाइलिंग को स्टडी करेंगे। स्टाइलिंग की बेसिकली 3 अप्रोचेज़ हैं, जिसमें एक इनलाइन स्टाइलिंग और एक है हमारे पास इंटरनल स्टाइलिंग। ये दोनों हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज से हम एक न्यू अप्रोच स्टार्ट करेंगे, स्टाइलिंग का एक न्यू मेथड को स्टडी करेंगे जो होगा एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या होगा कि हम एक फ़ाइल को सेपरेट बना करके लिखेंगे और जितनी भी CS की एलिमेंट्स होंगे, डिज़ाइनिंग होगी, हम उस फाइल में करेंगे और उसे लिंक करेंगे अपनी मेन जो प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है इंडेक्स फाइल में। हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, index.html के नाम से हमने एक फ़ाइल बना ली। इस फाइल में हमने बॉयलर प्लेट बना ली। शिफ्ट 1 प्रेस करके टैप करेंगे, हमारे पास बॉयलर प्लेट आ जाएगी। CSS के फ़ोल्डर पे क्लिक करें और न्यू फाइल में आएँ एंड main.css के नाम से आप एक फ़ाइल बना लें। इस फाइल को लिंक करेंगे आप इस HTML फाइल में। लिंक करने के लिए हेड के टैग के अंदर रहते हुए आप लिंक के टैग को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अब जो फाइल है हमारे पास वो CS के फ़ोल्डर के अंदर प्लेस है, राइट नाउ हम इंडेक्स की फ़ाइल में। तो बेसिकली हमें इस फाइल को, मेन की फ़ाइल को अप्रोच करने के लिए पहले हमें इंडेक्स की फ़ाइल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए .बैकस्लैश, इट्स मीन हम एक स्टेप बाहर आ चुके हैं इस टाइम इंडेक्स की फ़ाइल से। जैसे ही एक स्टेप बाहर आए हैं तो हमें कंप्यूटर इंडिकेट कर रहा है, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है कि बेसिकली उसको 3 फोल्डर्स एक फ़ाइल नज़र आ रही है। तो हम CSS की फ़ाइल हमारे पास CS के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद थी। टैब का बटन प्रेस करेंगे और अगेन टैब का बटन प्रेस करेंगे। सो बेसिकली हमने इस बात को फॉलो कर लिया है और हमने इस फाइल को साथ में लिंक कर लिया है। अब ये HTML की फ़ाइल में तमाम स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और CS की फ़ाइल में तमाम स्टाइलिंग परफॉर्म की जाएगी। ये काम करने के लिए अब एक और चीज़ आज की क्लास में आप लोग सीख लें कि बेसिकली हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि एक उसमें हेडर का टैग इस्तेमाल होता है, एक मेन का और एक फुटर का। अब ये टैग्स की ज़रूरत क्यों रहती है? हेडर, मेन एंड फुटर। बेसिकली हमारे पास जो वेब पेज होता है, इस वेब पेज में हमारे पास कुछ कंटेंट होता है जो हर पेज के बिल्कुल टॉप पे आएगा। लाइक लेट से ये हमारा एक पेज है। अब इस पेज पे कुछ कंटेंट होगा जो कि हर पेज के टॉप पे आएगा और कुछ कंटेंट होगा जो हर पेज के बॉटम पे सेम रहेगा। और इन दोनों के मिड में हमारे पास कुछ कंटेंट होगा जो कि चेंज होता रहेगा। तो जो हर पेज के टॉप पे कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है उसे हम हेडर कहते हैं। और जो बिल्कुल फुटर में आता है, फुटर में हम वो कंटेंट लिखेंगे जो हमें पेज के बॉटम पे बिल्कुल फिक्स चाहिए। जितने भी पेजेस हमारे पास उस वेबसाइट में इस्तेमाल होंगे सब पे हमें कांस्टेंट चाहिए होगा, या स्लाइड चेंजेस के साथ भी चाहिए हो सकता है। और मेन का हमारे पास जो पोर्शन होगा यहाँ पे कंटेंट चेंज होगा। ऑलराइट, हमें हेडर के अंदर नेव चाहिए। तो नेव के लिए हम सिमेटिक मार्कअप इस्तेमाल करेंगे। नेव के लिए नेव का टैग ही इस्तेमाल करेंगे। नेव का टैग बेसिकली हमारे पास बिल्ट इन टैग है, हम HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेव का टैग यूज़ करेंगे और नेव के टैग में बेसिकली अभी तक अगर मैं इस फाइल को
ब्राउज़र पे ओपन करके देखता हूँ तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिकॉज हमने इसमें वो ख़ास एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल नहीं किया। नेफ के टैग के अंदर मैं बेसिकली हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि H2 या सॉरी चलें अभी तक के लिए H2 के बाद में लोगो, मैंने लोगो लिखा यहाँ पे, और लोगो लिखने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो हमें लोगो का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, अब लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास लोगो आ चुका है। फर्दर मोर हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लोगो चाहिए था, और एक्सट्रीम राइट साइड पे तमाम वो एलिमेंट्स चाहिए जिनको हम डिफरेंट पेजेस को ओपन करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट होम का, देन अबाउट, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। तो क्योंकि तमाम तर एलिमेंट मुझे राइट पे चाहिए तो मैं इसका एक अदद ग्रुप बना लूँगा। ये मैंने नेफ का टैग यूज़ किया है। बेसिकली एक्सट्रीम जो इनका जो टैग होगा आउटर, वो एक नेफ का टैग यूज़ होगा। नेफ के अंदर मैं एक लोगो के लिए H2 का टैग यूज़ कर चुका हूँ, और ये सारी की सारी कम्बिनेशन में चीज़ें होकर के आ रही हैं हमारे पास। तो इनके लिए मैं एक्सट्रीम राइट साइड के लिए एक कम्बिनेशन बना लूँगा जिसमें मैं तमाम तर एलिमेंट्स को पेस्ट कर सकूँगा। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, आज हम एक बिल्कुल शॉर्ट सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक टैग बना लेता हूँ यहाँ पे डिव का टैग बनाता हूँ, और जितने भी मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो हमें नेफ पे रखने होंगे वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि बेसिकली हमारा इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि जब मैं इस होम के बटन पे क्लिक करूँ तो होम के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास बेसिकली कंटेंट जो शो वो होम का हो, लाइक मुझे क्लिकिंग बिहेवियर दे। तो क्लिकिंग बिहेवियर के लिए अभी तक प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, वह H का टैग इस्तेमाल कर लिया, P का टैग यूज़ कर चुके हैं, और ये दोनों क्लिकिंग बिहेवियर प्रोवाइड नहीं करते। आज हम एक न्यू टैग स्टडी करेंगे जो कि होगा एंकर का टैग। एंकर टैग बेसिकली हमारे पास हमें क्लिक बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। क्लिक बिहेवियर से क्या मुराद है कि जब हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी ख़ास एक पर्टिकुलर पेज की तरफ डायरेक्ट कर देगा। एंकर के टैग में फर्स्ट में आप लिख लें होम। अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके बताऊं तो बेसिकली हमारे पास ये जैसे ही देखें मैं H2 पे आ रहा हूं तो मेरे पास इस वक्त लोगों को क्लिक बिहेवियर बिल्कुल नहीं है, बल्कि माउस कोई भी क्लिकिंग बिहेवियर के में शिफ्ट नहीं हो रहा। जबकि मैं होम पे जैसे ही आता हूं तो इस वक्त क्लिकिंग बिहेवियर है। और अभी तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इसके URL में तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक हैश आ चुका है। रीज़न बीइंग कि मैंने यहाँ पर एंकर टैग के अंदर एक हैश को यूज़ किया हुआ है। ऑलराइट, मैं यही होम को 4 टाइम्स रिपीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इस होम की बजाय कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, सर्विसेज, अबाउट अस, अगर हम इसको मैनेज करें तो सारे के सारे पेज हमारे पास एलिमेंट्स चारों अवेलेबल हैं। वन मोर थिंग यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको आप नोटिस करें कि बेसिकली हमारे पास हमने जो डिज़ाइन किया, एक एलिमेंट रखा H2 और बाकी सारे के सारे डिव में एलिमेंट्स रखे हैं। बेसिकली 5 एंकर्स को हमने यूज़ किया है। तमाम तर एंकर्स एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल आ रहे हैं। इट्स मीन एंकर का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो इनलाइन होता है, और जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे इनलाइन एलिमेंट को अपने सामने आने की परमिशन अलाउ करते हैं। जबकि आपके पास जो फर्दर मोर आपने जो एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं तो हमें बता रहा है कि हेडर के बॉडी टैग में आप आके जब आप हेडर में आते हैं तो हेडर में आने के बाद नेव में बेसिकली आपके पास एक H2 एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि वो ब्लॉक लेवल है, और दूसरा डिव है। डिव भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट के इन साइड पे अगर आप देखते हैं तमाम तर इनलाइन एलिमेंट्स एंकर पड़े हुए हैं, और इन एंकर का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि इनका कलर, कुछ अंडरलाइन वगैरह, कुछ डेकोरेशंस वगैरह कुछ ऐसी होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पर पिक कर रहा है, जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं कलर को और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को। ऑलराइट, वन मोर थिंग मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त नेफ के अंदर 2 एलिमेंट्स, एक H2 और एक डिव है, ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाएं। ये करने के लिए मैं स्ट्रेट अवे Ctrl+C से कॉपी करूँगा नेफ को, और इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इस नेफ को मैं एक प्रॉपर्टी दूँगा डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी किसी भी 2 एलिमेंट्स को देते हैं तो वो दोनों के दोनों जो चाइल्ड होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हमारे पास पेरेंट एलिमेंट जो है इस वक्त मौजूद है नेफ का। नेफ को हम प्रॉपर्टी दे चुके हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की, तो जब भी पेरेंट को किसी भी पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी जाएगी तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से उसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे, चाहे वो इनलाइन है चाहे वो ब्लॉक हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। सो सेम गोज़ हेयर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेसिकली H2 और डिव जो है, जितना भी हमारे पास, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें
कि जितना भी मार्जिन है हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड पे अवेलेबल है। राइट नाउ हमारे पास जो भी मार्जिन है वो एक्सट्रीम राइट साइड पे अवेलेबल है। एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो मार्जिन है वो इन दोनों के मिड में आ जाए। ये काम करने के लिए फ़िलहाल हम अभी एक छोटी सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे वाली क्लास में जाके फर्दर हम उसको भी स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए हम ये करते हैं कि नेफ के अंदर टारगेट करते हैं, डिफ को कॉपी करें यहाँ से और नेफ के अंदर आप टारगेट कर लें, कंट्रोल V, और नेफ के अंदर मौजूद डिफ को टारगेट करें और इस डिफ को कर लें आप मार्जिन लेफ़्ट एंड मार्जिन लेफ़्ट ऑफ ऑटो। इट्स मीन ब्राउज़र खुद कैलकुलेट करेगा, जो भी मार्जिन होगा उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा और सारे का सारा मार्जिन लेफ़्ट पे आ जाएगा हमारे पास। ऑलराइट, अभी आपको इस लोगो को अगर आप नोटिस करें तो लोगो H2 था। H2 को हमने कोई भी किसी भी किस्म का मार्जिन टॉप बॉटम नहीं दिया। कंप्यूटर में आके चेक करें तो आपको मार्जिन टॉप बॉटम 19.920 पिक्सल्स अवेलेबल है। हमने इसको बिल्कुल कोई मार्जिन बिल्कुल नहीं प्रोवाइड किया हुआ। इट्स मीन कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पिक कर रहा है। इस केस मार्जिन को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे आके, बाय कंट्रोल V से नेफ को टारगेट किया। नेफ के अंदर जो H2 है इसको आप कर लेंगे मार्जिन ऑफ 0। तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो ये पिक कर था उसको इसने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है। जितने भी आपके पास एंकर्स होते हैं लाइक, अब आप टारगेट करते हैं नेव में मौजूद, इस डिव में मौजूद जितने भी एंकर्स हैं सबको टारगेट कर लें। तो हम यहाँ पे आएंगे नेव में मौजूद जितने भी डिव के अंदर एंकर्स हैं इन सबको टारगेट किया और टारगेट करने के बाद हमने कहा कि इनका डिस्प्ले सबसे पहले तो कर दिया जाए इनलाइन ब्लॉक और साथ ही इनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए और इन सब का जो कलर है कलर भी हम कर लेते हैं ब्लैक। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से जो भी अंडरलाइन वगैरह बिहेवियर है सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम इन्हें करते हैं कि इन्हें बेसिकली मार्जिन जो मिले वो टॉप बॉटम से मिले जनाब 1 REM एंड लेफ्ट राइट का इनका जो मार्जिन हो 1.5 REM। कीप इट इन माइंड 1 REM इक्वल्स टू 16 पिक्सल। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये कंप्लीट बन चुके हैं, बिहेवियर इसका बन चुका है। वन मोर थिंग, अब हम ये चाहते हैं कि जब होम पे क्लिक करें तो बेसिकली हमारे पास पेज लोड हो होम का, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो पेज कॉन्टैक्ट का हो। इसके लिए हम 5 पेजेस यहाँ पे बना लेंगे। स्ट्रेट में आएंगे, हम पेज बनाएंगे एक अदद home.html। नेक्स्ट हमारे पास एक पेज बनेगा contact.html, then another जी ब्लॉग्स के लिए then one more services and about us, services.html and about us .html। हमने 5 पेजेस डेवलप कर लिया। अब इन सब पेजेस को हम पॉपुलेट कर लेते हैं। सर्विसेज में आके हम H2 हेडिंग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज एंड लॉरम ऑफ 1000 टैब ऑल्ट जी से मैंने इसे फिट टू स्क्रीन कर लिया। अबाउट में भी आके H2 अबाउट P लॉरम ऑफ 1000 टैब ऑल्ट जी। ऑलराइट, ब्लॉग्स में आके H2 और ब्लॉग्स लॉरम ऑफ 1000। कीप इट इन माइंड कि अभी हम सिर्फ डमी कंटेंट मैनेज कर रहे हैं और डमी कंटेंट के लिए हम ये तमाम लॉरम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास होम के पेज पे क्लिक हो तो मेरे पास होम के पेज पे क्लिक होने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट आए सारे का सारा होम का आ जाए। वी कैन, आप होम पे क्लिक करें और इसको href में आके आप यहाँ पे करेंगे ./ कि आप एक स्टेप बैक पे जाएं, इस फाइल से बाहर आएँ और यहाँ पे आपके पास होम का पेज अवेलेबल है। टैप करें, सेव करें। अब देखें नाउ जो ये पोर्शन है नेफ के अलावा अदर देन दैट हमारे पास कोई भी मटेरियल लोड नहीं हो रहा है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज हो गया वो किसका पेज लोड हो चुका है, होम का। आई थिंक हमने बेसिकली 2 पेजेस होम के बना लिए हैं।
या कोई इशू आया या हमने होम के पेज को सेव नहीं किया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि होम का पेज सेपरेट एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो आप इस होम के पेज को क्लिक करें और इसमें लिख लेते हैं पहले हम H2 होम के बाद हम यहाँ पे P lorem of 1000 alt Z। अब हमने इसके होम का जो पेज था उसको बाकायदा पॉपुलेट कर दिया है। तो आप देखें होम के पेज पे क्लिक करने पे जो मटेरियल आ गया सारे का सारा कौन सा पेज लोड हो चुका है, होम का पेज, और इसका URL में आपके पास होम लास्ट में आ चुका है। बैक पे आएँ, अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट का पेज आना चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, index.html वापस आएंगे, कॉन्टैक्ट पे आप जो पाथ प्रोवाइड करेंगे /, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट के पेज को तलाश कर लें। contact.html अवेलेबल है आपके पास, सेव करें और रिफ़्रेश करें। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अभी कॉन्टैक्ट का पेज आपके पास एम्प्टी है, तो आप कॉन्टैक्ट के पेज को यहाँ से ढूंढ लें और यहाँ पे उसको भी पॉपुलेट कर लेते हैं। H2 contact P lorem of 1000 tab and control S for save। now we can, जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं तो तमाम तर होम का पेज लोड हो रहा है, और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तमाम तर कॉन्टैक्ट का पेज लोड हो रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।